नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेहद ही अलग ढंग से बनाया जा रहा जो सीढ़ी है इसके बारे में बताना चाहता हूं। किस प्रोसेस से इसे बनाया जाता है, आखिर ज़्यादातर लोग आजकल इस सीढ़ी को निर्माण क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी आप लोग को बताना चाहता हूँ। हालाँकि पहले आपको मैं साइड से जो इसका काम किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जनरली जो हम लोग घर में सीढ़ी का काम करवाते हैं, ज़्यादातर घर में देखते होंगे नीचे में कुछ इस तरीक़े से आपको बेस दिया जाता है, उसके बाद इस सीढ़ी का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बेस आपको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इधर से भी देख लीजिए या फिर वहाँ पे देखिए या फिर आप ऊपर में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेस नहीं देते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में ये भी आता है कन्फ्यूज़न कि क्या ये सीढ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सीढ़ी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो स्टील दिया जाता है, जो रेनफोर्समेंट अंदर में दिया जाता है, उसको उसी ढंग से बांधा जाता है कि एक दूसरे से बिल्कुल जो स्टेप है वो बिल्कुल बंधा रहे। हालांकि आपको दिखाऊंगा अगला वीडियो में कि किस तरीक़ा से इसका शटरिंग का काम किया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है और क्यों लोग आजकल इसी जो सीढ़ी है इसके साथ अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए, जब हम लोग जनरली घर में सीढ़ी का निर्माण करवा रहे होते हैं तो कम से कम हमको 13 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का जगह चाहिए होता है, और वो जगह सिर्फ सीढ़ी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो काम किया गया है, चलिए आपको मैं डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ। ये जो आप घर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो घर का निर्माण किया जा रहा है, ये इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया है। लेकिन इस ढंग से सीढ़ी का निर्माण अगर आप कराते हो तो जो सीढ़ी के लिए आपको 6 से 7 फीट के आसपास तक का जगह बर्बाद हो जाता था। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे कि आप देखिए, अगर सीढ़ी बनाते हो तो यहाँ पे पहला फ्लाइट पाथ होता है सिंपल सीढ़ी में, फिर आपका लैंडिंग आता, ज़्यादातर जगह आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ओपन स्टेयरकेस है, ओपन वेल स्टेयरकेस, इसके चलते यहाँ पे ये जो जगह देख पा रहे हो सीढ़ी के नीचे का जो जगह है, इसे भी हम लोग हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जिट डोर भी एक साइड की तरफ यहाँ पे दे दिया गया है। इसके साथ जो हमारा अगर सीढ़ी रूम बनाते हैं तो यहाँ पे आपका हॉल और डाइनिंग एरिया में आपका जो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस रहता है या फिर जो लाइट आने का जो प्रक्रिया होता है वो भी बाधित होता है एक दीवार की वजह से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओपन स्टेयरकेस की वजह से आपको साइड में ये विंडो भी होगी, नीचे में भी और ऊपर में भी। इसके साथ साथ ये जो काम किया गया सीढ़ी का, हालांकि आपको ये चल के आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कि किस प्रोसेस के तहत इससे बनाया गया है, उसके बेनिफिट्स और क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो नीचे वाला इसका हिस्सा में काम किया गया है, यहाँ से लेकर बिल्कुल वहाँ तक ज़्यादातर जो हिस्सा आप देख पा रहे हो वो बाधित नहीं हुआ है। इसे आप हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कुछ इस ढंग से यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये देखिए, इसको आप इजीली हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादातर लोग कुछ इस तरीके से ओपन स्टेयरकेस का निर्माण करवाते हैं। एक फ़ायदा और है कि जो हम सिंपल विंडो बनाते हैं उससे ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे इस घर के लिए हॉल हो गया और ये है डाइनिंग एरिया। कोई भी लोग आते हैं घर में तो ये जो नया चीज़ है उसको देखते हुए एक अलग इंप्रेशन आपका घर का जा सकता है। हालांकि इसमें अच्छे ढंग से आपको रेलिंग का प्रयोग भी इसी के हिसाब से करवाना होता है। चलिए, मैं आपको डिफरेंट एंगल से ऊपर से चल के और भी जानकारी दे देता हूँ, ताकि जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। इसका जो चौड़ाई है वो लगभग 3.5 फीट के आसपास में रखा गया है, और रेलिंग लगने के बाद मान लीजिए 3 इंच के आसपास में रेलिंग में जाएगा, फिर भी आपको 3 फीट खाली जगह मिलेगा। 10 इंची का यहाँ पे ट्रेड है, उसका काम किया गया है, और जो राइज़र है जो उसका ऊंचाई है वो 6 इंची के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, फिर एक आपको चौताल मिल गया जिससे हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, ये मिल गया आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये मिल गया दूसरा फ्लाइट पार्ट, उसके बाद फिर वहाँ पे आपको मिल जाता है लैंडिंग, फिर तीसरा फ्लाइट पार्ट होते हुए आप डायरेक्ट आप छत पे चले जाते हैं। तो नीचे का एरिया देखिए बाधित यहाँ पे नहीं हो रहा है सीढ़ी की वजह से। कुछ इस तरीक़े से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीढ़ी का काम कर लिया गया है। तो ये एक तला तक के लिए सीढ़ी आपका हो गया। ऊपर वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पर रखा गया है ओपन। देखिए, कुछ इस तरीक़े से यहाँ पर सीढ़ी आपका हो गया, कुछ इस तरीक़े से सीढ़ी। उसके बाद में यहाँ पे फिर दूसरा तला के लिए सीढ़ी नहीं बनाया गया है। ऊपर वाला जो जगह है उसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे ओपन यहाँ पे छोड़ दिया गया है। फिर दूसरा तला में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा तला में पहला सीढ़ी तो यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा तला में जाने के लिए यहाँ के लिए जो ऊपर तला में डाइनिंग एरिया है वहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से सीढ़ी का निर्माण उसी पैटर्न पे किया गया है। तो दोस्तों, हर घर का अपना कहानी है, अपना बजट है सभी लोग का, सभी अपने बजट के अनुसार काम करवाते हैं। तो ऐसा अगर आप 2 जगह पर सीढ़ी का निर्माण करवाते हैं
तो आपको थोड़ा जगह ज़्यादा लगता है और उसके साथ साथ खर्च भी आपका ज़्यादा आता है, लेकिन आपको देखने में काफ़ी इसी के चलते अट्रैक्टिव घर आपका लगने लगता है। तो इस तरीक़े से ये ओपन स्टेयरकेस आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े से इस घर को ओपन स्टेयरकेस के तहत बनाया जा रहा है। अगर आप भी इस तरीक़े से अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए भी नक्शा मुझसे ले सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी इस पूरा घर का वॉक थ्रू मैं लाने वाला हूँ, जैसे बताऊँगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और कितना तक का खर्चा आया। ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।